हे गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे टू यू। एंड मुझे पता है कि व्लॉग आप इवनिंग में देख रहे हो, बट इट इज़ माई मॉर्निंग एंड दिस इज़ द डे ऑफ सैटरडे एंड आई एम स्टार्टिंग दिस व्लॉग फ्रॉम द मॉर्निंग एंड द टाइम इज़ 9:35 a.m. and I have completed my 2 slot which was from the current affairs revision because today is Saturday and Saturday is the day of the test. So I have completed my test and I'm going to show you my score today, but I'm thinking that I show you after to come back the gym. So आज का दिन मैंने बहुत ही एनर्जेटिक मूड में स्टार्ट किया है और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आई हैव चेंज्ड माई ऑल स्ट्रैटेजीज अबाउट द प्रीलिम्स प्लस मेंस फ्रॉम द अक्टूबर मंथ. You know guys, this is the month of October and I have even we have only 7 months to complete our preparation for pre plus mains. So मैंने अपने स्ट्रेटजी में क्या चेंजेस किए हैं ये तो इस व्लॉग में आपको पता चलेगा ही चलेगा और ये व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगी, इस डे को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करूँगी. और आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट, एक ही हमारा नारा, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑफ PCS वर्ल्ड. क्यों नहीं करते हो आप सब्सक्राइब? मुझे समझ नहीं आता है. मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ इतना तो कर सकते हो ना, सब्सक्राइब ही कर दो. एंड यू कैन सी आई एम रेडी टू गोइंग द जिम. सो चलिए फिर चलते हैं जिम और उसके बाद आके आपसे फिर से मुलाकात होती है. तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर. और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ क्या हुआ है, मैंने मतलब पेन रखे थे यहाँ पे और सारे नीचे गिर गए हैं. पहले तो इनको ही उठाना पड़ेगा, बाद में ही सारे काम देखते हैं. और यहाँ मेरे बाल भी मेरे को बहुत परेशान करते हुए, बट कोई बात नहीं, ये हम जीत चुके हैं जंग. एंड चलिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं आंसर राइटिंग पर. आज मुझे लिखने हैं ये 2 आंसर जो आप ज्योग्राफी के समझ सकते हैं या एनवायरनमेंट से जोड़ सकते हैं. वैसे तो मैंने इन्हें डिजास्टर मैनेजमेंट के सिलेबस से निकाले हैं. पहला क्वेश्चन है भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा के रूप में टिप्पणी कीजिए. और दूसरा क्वेश्चन है हमारा भारत में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात के जोखिम संबंधित क्षेत्र, परिणाम तथा संकट के बारे में विवरण दीजिए. तो इसके लिए मैं यहाँ पे भूमिका तैयार कर चुकी हूँ, आके लिखूँगी इसको. एंड क्या लिखना है, ये 200 वर्ड्स में है और ये 125 वर्ड में. आंसर राइटिंग की सबसे बड़ी आर्ट पता है क्या है, कि आप आंसर को उतने वर्ड्स में डिज़ाइन कर पा रहे हैं या नहीं. ऐसा नहीं है कि आंसर तो दिया है आपको 125 वर्ड में लिखने के लिए, आप उसे 250 वर्ड का बना दे रहे हैं, तो ऐसे नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे, बल्कि उल्टे काटे जाएंगे. तो ये 200 वर्ड्स में है, तो मैंने इसको कैसे डिवाइड किया है, अब मुझे आसान हो जाएगा लिखने में. भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा, इसकी परिभाषा लिखूंगी मैं 20 से 25 वर्ड्स में, और कोई रिपोर्ट या डाटा आया होगा तो वो, एंड इसकी लोकेशन यहाँ पे लिख देंगे, फिर मैप में भी दिखा देंगे कहाँ पे ये भूस्खलन की घटनाएं ज़्यादा होती हैं, कारण क्या हो सकते हैं इसके, सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसको कंक्लूड कर देंगे 35 to 50 वर्ड्स में. यहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है इसको लिखूंगी, क्योंकि 125 वर्ड का इसको डिज़ाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि क्या है तो 10 से 20 वर्ड में लिखेंगे, कोई डाटा डालेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे फिर क्षेत्र बिल्कुल ब्रीफली लिखना है, कुछ नहीं कि कहाँ पाया जाता है, बस खाली नाम लिखने, और मैप में दिखा देंगे लोकेशन. फिर परिणाम क्या हो सकते हैं इसके, बस संकट क्या मतलब वहाँ के लोग जहाँ पे ये चक्रवात आते हैं उनके वहाँ पे की लोगों को, प्रजातियों को क्या क्या संकट हो सकता है वो, और फिर इसको कंक्लूड कर देंगे. तो इस तरीके से हम करेंगे. चलिए अब जाते हैं जिम, उसके बाद आपसे मिलते हैं. सो गाइस, हमारी मैडम ने लिए हैं नाइकी के शूज़. तो अभी हम देख रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं, और पहन के देखें. सही लग रहा है. ये तो मैडम क्या कर रही है, पेड प्रमोशन कर रही हैं 4X का, है ना. वो मिली है कि स्पॉन्सरशिप. अच्छा, तो आप भी ले सकते हैं ना. ठीक है, आप जा सकते हैं बिग बिलियन डे सेल में इनके साथ 4X के. So guys, I am back and this is the time of 12
12:30 p.m. and first of all I want to start my second slot with the recite of Quran. So I'm going to recite this for 5 minutes. So let's get started. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feels. सो अभी टर्न है हमारा हिस्ट्री का, और मैं आपको बताऊं कि मैंने अपना सिलेबस थोड़ा सा बोझ कम किया है, तो चलिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेती हूँ अक्टूबर से लेकर के जनवरी तक की स्ट्रैटेजी। और हाँ, मतलब मैं पहले 20 पेजेस पढ़ रही थी मैगज़ीन के, जो मैंने 10 कर दिए हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स तो डेली रहेगा ही रहेगा, और इसके साथ बस मैंने सिर्फ 2 सब्जेक्ट उठाए। पहले मैं क्या कर रही थी, यूपी स्पेशल भी, ज्योग्राफी प्री प्लस मेंस दोनों की क्लास चल रही थी, ज्योग्राफी की बुक भी चल रही थी, आंसर राइटिंग भी किसी भी सब्जेक्ट की हो जा रही थी, एंड साइंस भी पढ़ रही थी मैं। तो मैं ऐसा नहीं करूँगी अब, क्योंकि इससे ना बहुत ज़्यादा पज़ल हो रही थी मैं। अब मैं क्या करूँगी कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैंने 2 सब्जेक्ट उठा लिए हैं, और इन्हीं का ही पहले एनसीईआरटी पढ़ूँगी। मतलब एनसीईआरटी इसलिए पढ़ूँगी क्योंकि मेरे पास कोई बुक नहीं है स्पेशली एंशिएंट इंडिया के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ूँगी, उसके बाद में बुक्स ही पढ़ूँगी। एंड ज्योग्राफी तो मैं क्लास करती रहूँगी रेगुलरली, और क्लास के बाद फिर क्या करना है, साथ में मैं उसके एक एक चैप्टर डेली बर्नवाल से पढ़ूँगी। एंड बर्नवाल में दिखा देती हूँ आपको, ये रही महेश बर्नवाल की बुक, ये रही, बहुत अच्छी किताब है ये। और इसके साथ में फिर मैं क्या करूँगी कि आंसर राइटिंग भी मैं इससे और इससे जुड़े सब्जेक्ट से करूँगी। हालांकि मैं जैसा कोई टॉपिक नया करंट अफेयर में आया, कुछ आया, तो उससे जुड़ी भी आंसर राइटिंग साथ में करती रहूँगी। और फिर मैं रात में क्या करूँगी, रात का भी शेड्यूल मेरा यही है कि मैं साइंस को ना पढ़ के मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी के ही यहाँ पे PYQs और घटना चक्र वगैरह भी सॉल्व करूँगी। तो मैंने 2-2 सब्जेक्ट लेके चलूँगी, और इसी तरीके से मुझे लगता है सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। अदरवाइज़ हम सिलेबस का पूरा बिखराव करके, पूरा स्प्रेड करके इसे कभी भी कामयाब नहीं हो सकते मेरे ख्याल से, तो मुझे यही लगा है। तो अब चलिए देखते हैं इससे क्या आउटपुट निकलता है। और आज मेरा 17th चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जो कि सातवाहन युग से है। और आप देख सकते हैं कि मैं छोटे छोटे नोट्स इस तरीके से, जो भी मुझे मतलब लगता है कि प्री ओरिएंटेड हो सकती हैं चीज़ें, तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ, साथ में लिखती भी जाती हूँ, और फिर यही नोट्स बनाने में काम आ जाती हैं। लोग कहते हैं ना कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते, तो शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लग रही हैं अपने हाईलाइट कर दो। कितने का है एक? 5 रुपये। और एक पापड़ जाएगा अभी मेरे पेट में। और पता है, मैं आपको ईमानदारी से बता रही हूँ ये बात, बिल्कुल मुझे पापड़ लेने की ना कोई ज़रूरत नहीं थी, ना ही मुझे शौक़ है इस तरह की चीज़ें खाने का। लेकिन ना वो पापड़ वाले भैया बेचारे बाहर खड़े हुए बहुत देर से बोल रहे थे, और कोई पापड़ लेने नहीं आ रहा था। और मुझे ऐसा लगता है कि यार बेचारा धूप में घूम रहा है, गर्मी में परेशान हो रहा है, तो 5-10 रुपये खर्च करके अगर उसके दिल को थोड़ा अच्छा लग सकता है तो हमें करना चाहिए, अगर हम कर सकते हैं तो। इसीलिए मैंने जस्ट पापड़ ख़रीदा है, वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, ना मेरी अम्मी भी नहीं खाती। सो फ्रेंड्स, आप टाइम देख सकते हैं यहाँ, एंड टाइम नहीं दिखेगा क्योंकि ये वॉच भी डाउन हो चुकी है। टाइम हो रहा है 6 PM, एंड यहाँ पे मैंने बनाई है अपने लिए चाय। एंड आप देख सकते हैं मेरी टेबल पे देखो कितना ज़्यादा फैला पड़ा है। आप सोच रहे होंगे क्यों, तो इसलिए क्योंकि मैं आंसर राइटिंग कर रही थी, और आंसर राइटिंग करते हुए क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ जाती हैं ये मैं ही जानती हूँ बस। इसीलिए एनवायरनमेंट का आंसर राइटिंग किया है। डिजास्टर मैनेजमेंट से 2 क्वेश्चन दिए थे, सुबह दिखाए थे आपको, वो लिख चुकी हूँ मैं। और एक हिस्ट्री का क्वेश्चन भी है, उसमें कुछ थोड़ा सा डाउट है, तो सर के पास भेजा है कि उसको किस तरीके से मुझे डील करना है। तो ये सब लिखा है, देखो ये है उष्णकटिबंधीय चक्रवात का डायग्राम है, इसको मैं बनाना सीख रही हूँ। आज मैंने देख के बनाया, लेकिन मैं फिर इसको बिना देखे बना लूँगी। एंड ये है यहाँ पे भूस्खलन
तो यहाँ पे इसकी लोकेशन मैप में दिखा दी, कारण बता दिए, समाधान बता दिए और उसको कंक्लूड कर दिया। आंसर राइटिंग हो चुका है मेरा एंड ये भी कंप्लीट हो चुका है। करंट अफेयर टेस्ट भी कंप्लीट हो चुका था, हालांकि इसका अभी दिखाऊंगी आपको स्कोर। हिस्ट्री की एनसीईआरटी भी कंप्लीट हो चुकी है, ज्योग्राफी की क्लास भी कंप्लीट हो चुकी है और उसकी बुक भी कंप्लीट हो चुकी है और आंसर राइटिंग भी हो चुका है। अब हमें घटना चक्र के PYQs को सॉल्व करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये टाइम है, शाम का टाइम है ये एंड आई मीन शाम का नहीं, मतलब काफ़ी रात ही हो रही है, 9 बज रहे हैं। एंड यहाँ पे मैंने बनाई है अपने लिए, देखो कितनी स्पेशल सी हॉट कॉफ़ी, जो कि बहुत ज़्यादा थिक है और मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ कॉफ़ी, कुकिंग में ठीक ठाक कर लेती हूँ। एंड यहाँ पे अब हम स्टार्ट करेंगे इसके साथ ज्योग्राफी, और मैंने हिस्ट्री का चैप्टर आज मतलब पढ़ दिया है पूरा, वहाँ तक हड़प्पा सिविलाइजेशन को ख़त्म, और अभी हम इसका भी पूरा 40 पेजेस पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आज का लास्ट स्लॉट है, लास्ट स्लॉट अकॉर्डिंग टू माय टारगेट। इसके बाद मेरा आज का पूरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कॉफ़ी बड़ी स्वादिष्ट है, बहुत स्ट्रांग बनी है, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है मेरे को तो पीने में, खाने में बोलने वाली थी मैं भी। सो फ्रेंड्स, कॉफ़ी के मग के साथ मैं जा रही हूँ इस व्लॉग को एंड करने के लिए, क्योंकि रात भी हो चुकी है और ये मेरा लास्ट स्लॉट है। इसके बाद मुझे कुछ करना ही नहीं है, तो मैं व्लॉग क्या बनाऊँ, जाके मुझे सो जाना है। तो आई होप गाइस ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। एंड पूरी एनर्जी के साथ आप स्टडी करते रहिए और खुश रहिए, प्यार बांटिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट स्लॉट में, सॉरी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।